वाला कंप्लीट कराने का। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवंती सेशंस। हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और आज का जो रात को एक्स्ट्रा सेशन है ना, वो भी बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं उसमें एक पेपर लेके आऊंगी और मैं आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि आपको पेपर में कैसे सिलेक्शन करनी है। लिटरली गर्ल्स, अगर आप लोगों ने पेपर देखा है ना, किसी ने भी अगर 2023 का पेपर देखते हो तो आपको सीधा देख के पता चलता है, यार मैं लिमिट्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती हूँ, मैं एपीजीपी का कर लेती हूँ, मैं क्वाड्रेटिक का, मतलब 10 क्वेश्चन तो टिप्स पे आ जाते हैं और मुझे इतने ही तो करने हैं। क्या करते हो यार, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? दीपिका, तुम लोगों ने पेपर करा था तो 10 क्वेश्चन फटाफट आ जाते थे ना माइंड में कि कौन कौन से। बस इतना सा करना है, 10 से 12 की अटेम्प्ट रखनी है हर पेपर में। बस आप लोग आराम से एनआईटी चले जाओगे। ठीक है, अब देखो भाई, ये लिमिट्स के हैं। अगर आप देखोगे ना 24 पेपर में, देखो अगर लॉजिकली वेटेज देखा जाए ना तो आपको दिखेगा कि 24 पेपर में 31 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब इसकी ऐसा कोई ज्यादा वेटेज नहीं रही 2023 में। मानते हो ना, एक ही क्वेश्चन रहा ओवरऑल, है ना, जबकि यूनिट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिमिट्स ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा लिमिट होता क्या, आप उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, आप उसमें राइट हैंड लिमिट निकालते हो, है ना। आप उसमें जो भी वैल्यू होती है, अगर उससे कम है तो आप बोलते हैं लेफ्ट लिमिट, अगर उससे ज्यादा तो आप बोलते हो राइट लिमिट। अगर दोनों लिमिट्स बराबर हो जाते हैं आप बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। राइट बच्चों? यस मैम। है ना। तो हम लोग लिमिट, जैसे अब इस क्वेश्चन को करना है तो आपको पता है कि अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू है वो आपको क्या देगा। अगर टू पे चेक करोगे तो आपको क्या देगा? 0/0 फॉर्म आएगी। 0/0 फॉर्म, हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट वाली आ जाएगी ना, क्योंकि अगर आप इसको बोलोगे कि लेस देन है तो ये आपको -1 देगा, और अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपको 1 देगा, जो कि बराबर नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। यस मैम। यस। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन सी होती है? जैसे आपने बोला 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, जो मतलब अजीब अजीब सी चीजें होती है, सब इसमें आती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जहां पे ये दिख जाए वहां मुझे कुछ ना कुछ लिमिट के साथ घपला करना होता है। क्लियर? यस मैम। और लिमिट इतनी कोऑपरेटिंग है, वो कहते हैं कि उसको बोलते हैं तू एडिशन वाले के साथ हो जाए उसके साथ हो जाती है, माइनस वाले के साथ हो जाए, मल्टीप्लाई में हो जाए, सबकी अलग अलग हो जाती है। बेसिकली जो लिमिट है ना वो उस चीज पे अडियर रहती है कि फूट डालो राज करो, वो अपने अपने बंदे लेके अलग हो जाती है। ठीक है, जहां जाएगी अलग अलग कर देगी। ठीक है, फिर ये यस मैम। टेबल्स आप लोगों की हेल्प के लिए बना दिया कि अगर मेरी ये लिमिट से एग्जिस्ट कर रही है gx है, तो अगर दोनों प्लस या माइनस हो रही है तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, अगर उनमें से एक भी एग्जिस्ट नहीं करी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करी तो मे एग्जिस्ट हो सकता है, कहीं एग्जिस्ट कर जाए किसी सिचुएशन पे जाके। क्लियर? यस मैम। ओके, तो ये आपको कुछ याद होगा कि ये सारे मेथड्स आपने लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए लगाए थे, और यस यहाँ पे मैम। इतने सारे लग रहे हैं, अदरवाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। आपने देखा डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर कहीं पे 0/0 फॉर्म बन रही है और फैक्टर्स बन रहे तो पहले फैक्टर बना लो, अगर रूट में कोई चीज दिख गई तो रैशनलाइज कर दो। याद आया? यस मैम। यस मैम। और अगर तीनों का फॉर्मूला लग रहा है, और बेसिकली दो ही फॉर्मूला थे, sin x/x या tan x/tan x, इनका उल्टा, ये वन यस किया मैम। आपको। ठीक है, वन। अगर एक्सपोनेंट और लॉग की बात करें तो e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x हो तो 1 होता है, a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x हो तो log a हो जाता है। राइट? यस मैम। अगर 1 प्लस log x बाय x हो जाए, सॉरी, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स हो जाए तो ये 1 के बराबर होता है। अगर आपका log ऑफ 1 प्लस सपोज करो 2x डिवाइडेड बाय x हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ऐसी टर्म्स लगाते थे। यस मैम। और 1 की पावर इन्फिनिटी आपको दिख जाता था, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म लगते तो आप बोलते थे ना एक्सपोनेंट की पावर f लिमिट जो भी है x इंटू जी एक्स कर लेंगे। याद आया? यस मैम। और ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपको इन सब में दिखती थी, 0/0 या इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिखती थी तो आपको याद होगा वो कॉमन निकाल लेते थे, एक्स को और काटा काटी कर देते थे। यस मैम। और कहीं लिमिट यार बन नहीं रही, इसका कुछ नहीं बन रहा तो लेफ्ट और वो लगा देते थे ना। तो क्या लगता है, अरे 10-5 मिनट में जितनी तेज खाना खाया था उतनी तेज बता दिया लिमिट्स में क्या क्या चीजें थी। यस मैम। इतना ही कुछ था, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था बच्चों, नो मैम। है ना। क्या बोलो?
मेरे को ना इतना पता है कि अगर आपको मैथ्स सीखना है या आपको पेपर में नंबर लाने हैं ना, तो आपको चीजें इसी तरह से पता होनी चाहिए कि भाई मुझे ये करना है। मैथ्स में कौन सा कोई रट्टा होता है जिसपे आप रट्टाफिकेशन लगा लोगे? कुछ ऐसा तो है ही नहीं, सब सॉल्विंग बेस्ड है। तो अगर मुझे बेसिक चीजें पता हो कि भाई इसमें ये चैप्टर में ये चीजें थी, इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है। Yes, अब अगर बैठ के मैं ये कराऊंगी बच्चे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा वो इतना काम करेगा, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या लगाना है। अब मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है, दीपिका तू क्या करेगी? तेरे को दिख रहा है कि कोई जीरो नहीं बन रहा, पुट कर दे डायरेक्टली, yes, ma'am. डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। कितना बनेगा? 3 + 4 + 5 ऑप्शन है 12। हम ऑप्शन है। 12 अब देखो फैक्टराइजेशन, अब आपको दिखेगा कि या तो 0/0 बन रहा होगा, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बन रहा होगा, और आप जब यहाँ पे आओगे आपको दिखा अरे फैक्टर बन रहा है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम मिस कर गए, आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, x into a, x की पावर n, a की पावर n डिवाइडेड पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a a की पावर n। पावर n माइनस 1। और यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिख रहा है आपको, दिखा कि भाई 2 पुट करने से 0/0 बन रहा है, राइट बच्चों? Yes, ma'am. टीना देवी जी ठीक है? Yes, ma'am. तो अब इसको नीचे, आपको पता है कि नीचे वाला फैक्टराइज होगा, एक फैक्टर कट जाएगा, क्योंकि अब आप उस लेवल पे आ गए हो कि आपको इन चीजों पे इतना, आपको लगेगा कि इन चीजों पे थोड़ी फोकस करना है। तो लॉजिकली मेरे पास बन गया 3 की पावर x/2 + 3। ठीक है अंचल, आप 2 पुट करोगे 3 + 3, तो आंसर 1/6 आ जाएगा। Yes, ma'am. मुस्कान अगर डाउट हो, इशिता जी डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन, जहां दिखा रूट वहां रैशनलाइजेशन, Yes, ma'am. ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिखा, अब रूट दिख गया, रूट देखते ही दिमाग में घंटी बजनी है कि रैशनलाइज कर दो भाई, है ना। और नीचे तो आपको पता है कि क्या होगा, x - 2 X minus 2 -4 minus प्लस 4 minus और plus x - 3 ऊपर बन गया √x - 2 + √4। बच्चे किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा हम भाग रहे हैं? ऐसा तो नहीं किसी को फीलिंग आ रही कि मैम में से भगा रही है जैसे पूंछ में आग लग गई हो? ऐसी तो नहीं कुछ सोच रहा? क्योंकि देखो अभी लिमिट्स तक तो करा, नहीं। अभी तक तो नहीं ना, क्योंकि जहां मुझे लगेगा ना रुकना है वहां मैं रुक जाऊंगी। अब 3 को करना है, पहले इसको देखे बच्चे, आप लोग देखोगे तो आपके पास कितना बना, 2x - 6 बना, यानी कि 2 कॉमन x - 3। तो बच्चे x - 3 फैक्टर कट गया। Yes, ma'am. अब पुट करोगे तो 3 - 2 1, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 1 आया ना। Yes. Yes, sir. अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि 2 ही फॉर्मूला काम के होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं। आपको पता है Sin एक sin x/x, tan x/x, बाकी तो जैसे मर्जी बना लो, ठीक है। Yes, बाकी ma'am. तो कोई लेना देना नहीं है अपना। चले आगे। Yes, ma'am. अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, सोच के देखो। सबसे पहले जब ये दिखता है ना, इसको देख के सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है कि इसी को 2 sin² x बना ले। 2 sin square x। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैं बच्चों को हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि 2 आपने लिखा, sin² x लिखा, और आपने sin 5x लिखा डिवाइडेड बाय sin 3x लिखा, ठीक है जी। इसके डिवाइडेड बाय x²। अब मैं यहाँ पे बच्चों को हमेशा वही कि x से डिवाइड करा, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ठीक है। 3 से डिवाइड ये 1 हो जाएगा। हिस्सा लेके 1, ये अपना हिस्सा लेके 1, ये अपना हिस्सा लेके 1, तो अल्टीमेटली 10/3 आंसर आ गया। क्वाइट यूजफुल। Yes, ma'am. आपको यही सर्कल वाला सिस्टम अपने माइंड में सेट करना है कि भाई, क्योंकि आपको लगा होगा कि इससे बहुत जल्दी हो जाएगा, रादर देन मैं मल्टीप्लाई सोचूं, डिवाइड सोचूं, मुझे पहले ही एडजस्टमेंट करके रखनी है उसके साथ। ठीक है सबको? Yes, ma'am. देखो इस को करना है, ये 2013 का क्वेश्चन है। अब आप सोचो खुद से, वैसे मेरे तरीके से करो। आप इसको क्या लिखोगे, 2 sin² x बना, 2 sin Yes, square ma'am. x। ठीक है। और ये भाई 3 + cos x है, तो अल्टीमेटली ये 3 + cos x ही रहेगा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। इंटू 1/10 4x है, ठीक है जी। और भाई यहाँ पे एक x है, तो मुझे साइन के लिए 2x चाहिए थे, तो आपने एक x से Yes, मल्टीप्लाई, ma'am. एक से Yes, डिवाइड, इसको 4 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ठीक है। right. ये अपने x² लेके अलग, ये 4x लेके अलग, तो मेरे पास कितना बचा, 2⁴ cos 1 होता है, तो 4/2 बच्चे, 2 आंसर आ गए। Yes, ma'am. तो बिना लिखे भी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि
अभी इतने स्टेप्स मुझे नहीं करने हैं, मुझे वहां नहीं दिखाना है, आप लोग इसी तरीके से करोगे। क्लियर है? आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, आपको क्या दे रखा है कि ए एक्स स्क्र बी एक्स स्क्र प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है, अल्फा बीटा इसके डिस्टिंक्ट रूट्स है, अगर एक्स ए को लीड कर रहा है तो इसकी वैल्यू, इसकी लिमिट कैसे सॉल्व होगी? क्या सोचते हो? क्या सोच रहे हो? बाइनोमियल आ गया ना अच्छे से? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. तो आप इसको कैसे सोचते हो? आपको इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि अल्फा बीटा इसके डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो क्या मैं अगर ए कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्र प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो कि ये जो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके रूट्स होंगे, ऐसी इक्वेशन दिखेगी ये कुछ? ये सुनो, तो इसका मतलब क्या, मैं 1 माइनस कॉस ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख लूं डिवाइडेड बाय, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है ही है। Yes, ma'am. और अगर ऊपर देखोगे तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसका मतलब मुझे इसके लिए एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये अब ए भी चाहिए है ना, तो ए स्क्वायर Yes, से ma'am. मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से डिवाइड, तो भाई ये अपना हिस्सा लेके अलग हो गया, पहले तो इसको ही बाहर निकालो, ये खत्म। Yes, ma'am. अब एक्स किसको लीड कर रहा है? अल्फा को, तो आपके पास कितना बचा? ए स्क्वायर बाय अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर ऐसी कोई ऑप्शन आपको दिख रही है तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। किसी को भी डाउट? No, ma'am. ठीक है, अब आप देखिए कि भाई ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल, देखो कहाँ तक पहुंच गए, सारी लिमिट्स कर ली, इतनी सारी टाइप्स पड़ी थी, याद आया? Yes, ma'am. Yes, अब आ गए एक्सपोनेंशियल, ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने ही मुझे बताए थे स्टार्टिंग में कि भाई अगर ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो तो लॉग ए होता है, अगर ई हो जाए तो 1 हो जाता है, लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हो जाए तो 1 होता है, राइट? Yes, और ये ma'am. फॉर्मूला भी हमने डिस्कस करा कि x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर डिवाइडेड बाय x माइनस ए, n a की पावर n माइनस 1 होता है, राइट? Yes, ma'am. ma'am. और ये स्पेशल केस होता है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला, जो मैंने आपको बताया था कि जब आप फंक्शन देखोगे कि लिमिट जा रहा है एफ एक्स की पावर जी एक्स, और कुछ ऐसा फंक्शन होगा कि जो जी एक्स है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा और एफ एक्स 1 को टेंड करेगा, राइट? Yes, ma'am. तो आप क्या करोगे, आप बस e की पावर कर दोगे और ये सारी जो आपके एफ एक्स और जी एक्स है लिमिट लेके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है Yes, ma'am. सबको? हमें ट्री मंकी है। हाँ वो कुछ नहीं, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा बच्चों को फन सेशन होता है ना, कि भाई आपने बोल दिया ये ट्री है, इसके ऊपर ये मंकी बैठा है, तो मंकी आगे आ जाएगा, ट्री नीचे आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखो रिसेंट वाला क्वेश्चन है ना, हाँ जी मैम। Yes, ma'am. तो इसमें अब जेई जो है ना, अब जेई ने स्कूल लेवल पे तो पेपर सेट नहीं करना है, ये बात तो मानते हो ना सानिया, यस मैम। दीपिका? Yes, ma'am. कि उसने ये तो है नहीं कि भाई उसने आपको एक ही फॉर्मूला लगवाना है, उसने ऐसा पेपर सेट करना है कि आपका फॉर्मूला फट 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 बहुत सारे लग जाए एक ही क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन को जब मैं देखूंगी, आप लोग कहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे, आप सोचोगे इसको दोबारा से लिख के देखते हैं, मैं क्या सोचूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर दे रखा है कि साइन स्क्वायर 3x बन गया, यस मैम बन गया। Yes, ma'am. ठीक है, और साइन बाय कॉस दे रखा है जाने कि ये tan क्यूब 4x बन गया, यस मैम। है ना? और भाई मेरे पास दे रखा है डिवाइडेड बाय लॉग में, अगर सोचूं तो 1 प्लस 2x की पावर 5 दे रखा है, कि सारे की पावर 5, ठीक है? Yes, ma'am. इसका मतलब अगर इसको 1 करना है तो मुझे 2x की पावर 5 चाहिए, Yes, ma'am.
तो आपने भी क्या करा, आपने भी यही करा, आपने x की पावर 5 से डिवाइड करा, तो आपने x स्क्वायर ले लिया, x की पावर 3 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नो मैम। और आपके पास 2 की पावर 5 है, और लॉजिकली अगर आप सोचो तो यहाँ पे कितना चाहिए आपको, 4x एक के लिए चाहिए, 3 के लिए 2 की पावर 6 चाहिए थी। यस मैम। तो आपने 2 की पावर 5 तो ऑलरेडी ले ली, आपने इसको एक 2 से मल्टीप्लाई करा, एक 2 से डिवाइड करा, इसको 3 2 चाहिए थे, तो 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 की पावर 2 से डिवाइड करा। क्या यहाँ तक सॉर्टेड है सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखो ये 1 हो गया अपना हिस्सा लेके, ये भी Yes, 1 हो ma'am. गया, और ये भी 1 Yes, हो गया। तो मेरा आंसर आ गया ना 9 दूनी 18। पेपर वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ लिखने में, नहीं हुआ ना? no मैम। आपको यही अप्रोच करनी है। क्लियर है सबको? Yes यस मैम। यस मैम। फिर आप लोगों को दिखती है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है भाई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म क्या है कि भाई हम मैक्सिमम पावर्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, Yes, और ma'am. देखो कैसे, अब आपको ये क्वेश्चन करना है, एन इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है, राइट? अब देखो ऊपर से अगर मैं देखूंगी तो एन क्यूब कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी एन क्यूब बन जाएगा। तो अगर आपने एन तो था, इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 2 + 1 अपॉन एन की पावर इन 2 बनेगा, डिवाइडेड Yes. बाय एन कॉमन लिया 1 + 2 बाय एन। ठीक है जी, और इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लिया तो क्यूब बन गया, ये बन गया 1 + 3 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अगर एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन एन 0 को टेंड करेगा। Yes, ma'am. मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये भी 0 हो गया, ये कट गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो नीचे तो 1 बना, ऊपर 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना? 2, 4. क्लियर? Yes, ma'am. अब सोचो, अगर देखा जाए तो सीक्वेंस बन रही है, Yes, ma'am. क्वेश्चन परेशान कर रहा है, n इंटू एन प्लस 1/2 और 1 माइनस एन 1 + n, ऐसी सीक्वेंस बन रही है, ये कट गया, n कॉमन, तो n/2 और n, और आपके पास 1/n माइनस 1 बचा। क्लियर? ये भी गया, तो आंसर -1/2 आ गया, बिना लिखे भी, बस देख के क्वेश्चन। Yes, ma'am. यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया तो अपना हैंड रेस कर लो, अगर माइक चलता तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्लियर है? Yes, यस ma'am. जब जब मैम 4 5 10 क्वेश्चन करा देती है तो हौसला सा हो जाता है कि वही आता है ना? क्या कहते हो? अब ये सोचो, इसमें इन्फिनिटी पुट करो, जब आपने इन्फिनिटी पुट करा और इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, देखो ऊपर तो आपके पास क्या बन रहा है, Infinity. इन्फिनिटी, तो ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है? कौन सी Ma'am, टाइप? 1 power infinity. 1 की पावर इन्फिनिटी वाला बन रहा है, और जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई कर देते हो टर्म्स को, Yes, ma'am. है ना, ई की पावर करके। Yes, ma'am. जब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे कि पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो आप बोलोगे कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, जाने कि 2n² - 3, अब इसमें मैं सॉल्व कर लेती हूँ, n² कॉमन ले लेती हूँ, राइट? तो आपके पास बनेगा 2 - 3 अपॉन n² और डिवाइडेड बाय भाई 2 - 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n²। ठीक है जी, इसका n² कट गया, और इसमें से अगर आप सोचोगे तो आपके पास कितना बनेगा, अगर n² कॉमन लोगे Yeah. ना, तो आपके पास बनेगा 1 - 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय n, n से एक n भी कट गया, और यहाँ पे n²/n²। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. क्या ये बिल्कुल सही करा है मैंने? नहीं करा? देखो अभी भी इन्फिनिटी बन रहा है, एक एक गलती हुई है क्या, अभी तक जब आप देखोगे ना आपका क्वेश्चन 1⁻∞ नहीं आपको कहीं पे दिख रहा था, तो वो करने के लिए आपको क्या करना होता है बच्चे, इसमें 1 ऐड करना होता है, 1 माइनस करना होता है।
तो 1 प्लस 2n² माइनस 3 माइनस 2n² प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n² माइनस n प्लस 1, क्या लिखोगे ऐसा? तो 1 प्लस n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2n² माइनस n प्लस 1, क्या अब आपको दिख रहा है कि n² की पावर इंफिनिटी बन रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो जब आपने इतनी चीज कर ली, अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यानी कि n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2n² माइनस n प्लस 1 इंटू n² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब आपको लग रहा है कि पावर्स बैलेंस हो जाएंगी, राइट? Yes, ma'am. बढ़ू आगे, ये इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, बोलिए क्या ख्याल है आपका? बोलो बच्चों। करा दो मैम पूरा। अच्छा पूरा करा। देखो आपके पास ये दो, ये आपका एफ एक्स बन गया और ये आपका जी एक्स बन गया। लॉजिकली आपका जो था ना वो आपके पास ऐसा होता है, लिमिट एक्स टेंड टू, किसी भी लिमिट को टेंड कर रहा है 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी बनता है। उसका आंसर होता है ई रेस्ट टू पावर लॉ एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्या बात क्लियर हुई? अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे n कॉमन, तो 1 माइनस 4 बाय n, n बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय n² कॉमन, तो 2 माइनस 1 बाय n प्लस 1 बाय n², ठीक है बच्चों? इंटू Yes, ma'am. n² कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन n² और n एज इट इज, ये n इससे गया, ये n² इससे गया, और जब आपने इन्फिनिटी पुट करा तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। इसका मतलब e की पावर 1/2 बचा। तो आपके पास आंसर रूट ही आंसर आया ना, क्लियर? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. देखो नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा दिखे, ये देखिए 2021 में क्वेश्चन आया था क्या, कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी हो रहा है और ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है बी के बराबर है, तो सबसे पहले जब रूट दिखता है तो रैशनलाइज बनता है, हाँ के ना? और जैसे ही आपने रैशनलाइज करा तो आपके पास बना x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस a² x², ठीक है जी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आपके पास बना x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ax। क्लियर है बच्चों Yes, ma'am. सबको? जो कि b Yes, के ma'am. बराबर है। कुछ ऐसा ही सोचा होगा सबने या नहीं? Yes, ठीक। ma'am. अब Yes, ma'am. आपको जब ये बोला कि लिमिट, तो आप इसमें थोड़ा कोफिशिएंट अब बोलोगे 1 माइनस a² इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में मेरे पास है x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ax जो कि b के बराबर है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये जो लिमिट है जब आपने ये b के बराबर आ रही है, इसका मतलब 1 माइनस a² जो है वो तो 0 के बराबर आ रहा है, राइट? Yes, ma'am. तो Yes, a ma'am. की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 आ गई। बोलिए। Yes, ma'am. और जब आपने बोल दिया कि 1 माइनस a² 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि देखो डिग्रीज खत्म हो रही है, क्योंकि आंसर एक डेफिनेट आ रहा है b, वो तभी होगा ना जब x² की टर्म ही नहीं होगी। Yes, ma'am. क्योंकि आपने अब जब बोला कि ये 0 हो गया, इसका मतलब माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसमें से आपके पास बचा x कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बनेगा अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन x² प्लस a, ठीक है जी, जो कि b के बराबर है। और इसमें से भी अगर x कॉमन ले लेते तो आपके पास माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कट जाता और आप बोलते लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये सारा गया। Yes, ma'am. तो आपके पास बचा कितना, -1 और ये 0, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 बचा प्लस a, तो 1 प्लस a जो कि b के बराबर है। ठीक है जी। अब आप बोल रहे हो कि a की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 है, इसका मतलब अगर -1 हो जाएगी तो b की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी बच्चों।
यस मैम, तो प्लस होगी। तो +1, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। आप देखिए इसका मतलब a की वैल्यू है +1 और b की वैल्यू -1/2। जहां पे भी ये आंसर आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। किसी को भी डाउट? नो मैम। सबको क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो ये आ गया 2023 का क्वेश्चन, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अभी ये जो स्पेशल सीक्वेंसेस है वो मेरे सिलेबस से हट गई, अगर लॉजिकली अपन देखें, है ना? अगर इस चीज पे ध्यान दे तो ये शायद सीक्वेंसेस मेरे सिलेबस से हट गई, है ना? तो हो सकता है अपकमिंग ईयर में मेरे को ये क्वेश्चन ना दिखे। एग्री और नॉट? यस मैम। है ना? तो चलो मान लो कि अगर दिख भी जाता है तो आप इसमें देख सकते हो कि आपके पास अगर देखोगे ना तो ये 3 सीक्वेंसेस ही बन रही हैं, 3n-2, 3n-1, 3n, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि आप बोलोगे 1, 1, 4 और अगली 7, ये सारी टर्म्स 3n-2 देगी। इन द सेम वे 2, 2, 5 अगली देगी, और 3, 6 ये 3n दे देगी। ठीक है जी। Yes, ma'am. तो आपके पास सबमिशन बन जाएगा कुछ ऐसा 3n-3। अब इस पे आप अलग अलग से फॉर्मूलाज लगा दोगे कि आपको पता चल गया कि स्पेशल सीक्वेंसेस लग रही हैं। राइट और नॉट? बताइए। हाँ जी बच्चों, डाउट है? किसी को भी डाउट है तो बताओ। गर्ल्स, कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? ईशिता, नीति, पलक? नहीं है, टीना कहती नहीं है। तो अब शायद लग रहा होगा लिमिट आसान ही था। देखो शायद हम बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं, ये लास्ट टॉपिक था। यस मैम। Yes, ma'am. अगर सानिया क्या कहती है, देखिए स्पीड, कुछ भी स्किप नहीं करा। अगर जो मैं फास्ट हूँ। अगर अगर 0/0 फॉर्म बनती है, ∞/∞, और भाई जब मेरे को क्वेश्चन ऐसा लगता है ना कि कुछ बन नहीं रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, या क्वेश्चन देखने में बहुत टीडियस हो जाता है, और ये एल हॉस्पिटल रूल जो है ना, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा काम कहाँ पे आता है? कॉन्टिन्यूटी में आता है। यस मैम। है ना? तो अब देखो ये क्वेश्चन दिखा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं सोचती तो शायद बहुत टाइम लग जाता, यस है ना? मैम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन करना है तो मैं क्या करूंगी बताओ? अब मेरे पास कुछ बन नहीं रहा, अब देख रही हूँ 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगा दो सब लोग। आपको पता है एक्स ई एक्स का एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस इसका बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x। यही बनता होता है। यस मैम। सब एग्री कर रहे हैं? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? अगर है तो बताओ। ये आपके पास एक फंक्शन आ गया, क्या अभी भी काम हो रहा है या अभी नहीं चल रहा काम? अभी भी नहीं चल रहा ना? नो अभी मैम। देखो, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल यू गेट अ फाइनल आंसर। जब तक फाइनल आंसर ना आए तब तक कंटिन्यू रखो डिफरेंशिएशन करना। इसका फिर से करो तो x ई एक्स प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x 1/1 प्लस एक्स के, और ये बन गया 2x यानी कि 1/2। ये बन गया जी। अब आपकी लिमिट यस x टेंड टू 0 है, अब 0 पुट कर दो तो 1/2 बाहर आया, 0 + 1 + 1 + 1/2। ठीक, Yes, ma'am. तो इसका मतलब 2.5, 5/2 और 1/2, तो कितना आंसर आया? 5/2 ही बनेगा ना? 4, 5 सही बोला ना मैंने? यस मैम। तो 5/2 × 1/2 कितना आएगा जी? सही सही लगाया करो आंसर। x किसको 0 किसको टेंड करी थी? 0। तो ये कितना आना था? 1 आना था ना, तो 1 + 1 + 3, 3/2।
क्लियर है? Yes, Yes. ma'am. किसी को भी डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? बढ़ू आगे? Yes, ma'am. ये 2022 का क्वेश्चन है। क्योंकि जब लगे एक लिमिट्स में मेरी नैया डूब रही है तो क्या करूं? सबसे पहले तो ना ये जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जब दिख जाता है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करके। याद आया? Yes, ma'am. है ना? तो भाई जब आपने कन्वर्ट करा, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करा, तो आप लोगों के पास ये फॉर्मूला बन गया। एग्री? अब एल हॉस्पिटल तो तभी लगाऊंगी जब मेरी लिमिट 0 को टेंड करेगी। यहाँ पे नहीं करी थी तो मैंने सबसे पहले लिमिट को 0 को टेंड कराया, चाहे पाई/4 प्लस एच कर लो चाहे माइनस कर लो, ठीक है? बस अब देखो, अब मेरे पास बना 1 माइनस कॉस 7 कॉस की पावर 7। अब पता कि कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, नहीं होगा ना, तो क्या लगा दूं? एल हॉस्पिटल लगा दूं। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. देख लिया, नोट डाउन कर लिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है? नित्ती जी, पलक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सकीना देवी, Yes, ma'am. ठीक है। सकीना नहीं, मतलब उसकी मम्मी का नाम है शायद, ये सिमरन है ना? सिमरन, Yes, ma'am. ठीक है। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन। कहते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और b के बराबर है और आपको a-2b की वैल्यू बतानी है, तो क्या अप्रोच रहेगी? अब मैं 2 मिनट देती हूँ आप लोगों को सोचने के लिए। थोड़ा कैसे सिंप्लीफाई करूं, क्या करूं कि ये थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए? क्या कहते हो, छोड़ दूं आप लोगों पे, कर लोगे? देखो बच्चों, सबसे पहले ना डिनोमिनेटर में एक फैक्टर दिख रहा है e की पावर 4x-1, उसी को 4x से मल्टीप्लाई 4x से डिवाइड करके उसको खत्म करो, ठीक है? तो आपके पास फाइनल क्वेश्चन ये बन गया। एग्री? yes, ma'am. हाँ के ना? और मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ये x जो था, अगर ये x रख लेती और यहाँ से कॉमन, तो काटा काटी होके मेरे पास a-4 e की पावर x डिवाइडेड बाय 8ax बन जाता, राइट? ठीक है। और आपने एल हॉस्पिटल लगा के आपके पास ये टर्म बनी। अब आपको पता चल गया कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपका a-4 0 होगा। तो a को क्या होना होगा? 4। बोलो, बताइए, क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है 2021 का, किसी फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी थोड़ा मेरे को स्ट्राइक कर रहा है, आपको भी कर रहा होगा।
ठीक है जी। तो देख के ही पता चल गया बिना लिमिट पुट करे कि जब किसी फंक्शन की पावर फंक्शन दिख जाए ना तो 1 की पावर इन्फिनिटी होता है। आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। और आपको पता है ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मुझे क्या थॉट रखना चाहिए, सबको पता है ना। यस मैम। बस उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अभी एक आप लोगों के पास आती है न्यूटन लेबनिज थ्योरम, याद आया, लास्ट आपके टेस्ट में भी आई। यस मैम। ये क्या होती है कि आपका जो फंक्शन है अगर एफ टी डी टी जा रहा है और आप बोलो जी एक्स से एफ एक्स, यानी कि जो लिमिट्स है, जो आपकी फंक्शन की लिमिट्स हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो फंक्शन है एक्स की टर्म्स में, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला फंक्शन पुट करोगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाला फंक्शन पुट करोगे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या बात क्लियर हुई। अब इसके बेस आपको 2023 में क्वेश्चन आया था 30 जनवरी को। अब आप देखो 40/x⁴ एज इट इज है ना। तो आपको क्या ट्राई करना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, आपने क्या करा भाई, 40 तो बाहर है, x⁴ नीचे रख लिया आपने। इसको पहले एल हॉस्पिटल लगाना है, अगर एल हॉस्पिटल लगा रहे हो तो डायरेक्टली लिमिट हट जाएगी। एल हॉस्पिटल का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। बच्चे एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। जब इंटीग्रेशन पे डिफरेंशिएशन लगाओगे तो खत्म हो जाती है, बस ये लिमिट पुट कर देगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसका डेरिवेटिव जब आपने करा ये 4x x⁴ का, और ये देखो ये कट ही गया और x 0 करने पे 1 हो गया, तो आंसर सीधा ही आ गया। क्या बात क्लियर है। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन बचता है। उठ जाओ। एक आप लोगों के पास होती है मैक्लॉरिन सीरीज, इसमें क्या होता है, f0 होता है, f'0x होता है, f'0x² होता है, सो ऑन, ऐसे टर्म्स चलती ही रहती है। तो ये किसके बराबर होता है, बोलते हैं समीशन k0 टू इंफिनिटी f⁻k' जो भी डेरिवेटिव चल रहा है इस 0 पे डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इनटू x⁻k। क्या ये दिखा दीपिका जी, क्लियर। यस मैम। इसी तरीके से आपको याद होगा बहुत सारी आपके लिमिट्स में या कंटिन्यूटी में क्वेश्चंस आते थे जिसमें आपकी साइन एक्स, कॉस एक्स, e⁻x इनकी एक्सपेंशंस यूज होती थी। यस मैम। यस मैम। तो साइन एक्स की एक्सपेंशन x माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस फिर माइनस, कॉस एक्स की और इवन वाले ले लो, माइनस प्लस कर लो, tan के में x प्लस x³ / 3 + 2x। तो इस तरह से आप इनको माइंड में रख सकते हो। क्लियर है। यस मैम। अगर ये 2022 का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना हो cos इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x⁴, तो आपको दिख रहा है कि अगर इस क्वेश्चन पे डेरिवेटिव भी लगाऊंगी तो नहीं चलेगा क्योंकि cos के अंदर साइन आ गया, राइट। तो आपको इसको करना क्या होगा, आप इसमें क्या कर दोगे, आप इसमें पुट कर लोगे सीक्वेंस जो आपको आती है, सबको आती है ना। यस मैम। वो सीक्वेंस पुट करेंगे, उसको यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि भाई ये cos इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो आप इसको करने के लिए क्या कर सकते हो, आपने क्या फॉर्मूला लगाया, आपने देखा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में चलेगी, उसके बाद जो चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड करके साथ निकालनी थी छोड़ दी, उसके बाद बस आपके पास ये सीक्वेंस बची, कौन सी बची, ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, राइट। यस ना। यस मैम। तो आपके पास क्या बचा, आपने क्या करा होगा, इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाया होगा, यानी कि आपके पास बना होगा 2x माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 16, ये 2 यहाँ पे भी पड़ा था तो एक 2 बाहर और पड़ा है, 16x⁻3, राइट। तो 4 4 द
16। अब फिर से एक बार डेरिवेटिव लोगे, रिमेम्बर। क्लियर है? ये क्वेश्चन तो कर लिया, सिमिलर था, अभी पीछे करा, याद करो। Yes, ma'am. वो कौन से ईयर में आया था? ये देखो 2021 में, देखा? और ये होता है पेपर एनालिसिस। अब आप ये देखो, ये क्वेश्चन 2022 में, सिर्फ 3 की जगह क्या कर दिया, 4। डिट्टो सेम है। Yes, ma'am. ये 2023 में आया। देख पा रहे हो क्वेश्चन को? दीपिका आर यू देयर? अब आपको क्या दिखा, e की ax की एक्सपेंशन लगा दूंगी, cos x की लगा दूंगी, और e की माइनस cx की लगा दूंगी, डिवाइडेड बाय जो फॉर्मूला उसको एज इट इज सॉल्व करूंगी। क्लियर? अब मैं अपने क्वेश्चन से लीड करूंगी कि मेरे क्वेश्चन में जो है, अगर मैं एक्स स्क्वायर की पावर पे डील करूं तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, बस वहीं से क्वेश्चन को खत्म कर दिया। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. एक आप लोगों ने बाइनोमियल अभी अभी पढ़ी थी, और आप लोगों ने बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट करना सीखा था, याद आया होगा? हमने एक पढ़ा था ना कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे सीक्वेंस चलती है। और अगर मेरे को एज पर द क्वेश्चन सिर्फ एक्स तक चाहिए तो मैं उतना ही लूंगी। Yes, ma'am. तो ऐसे क्वेश्चन इसी एक्सपेंशन से होते हैं। अब आपको सबसे पहले रूट दिख रहा है। सबसे पहले देखो, आपने देखा कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो 1 प्लस एन एक्स के बराबर होता है, यानी कि आपने सबसे पहले इंटरनल पावर के साथ डील करा, सानिया? 65 और 40। राइट ना? सबसे पहले इंटरनल पावर, तो ये वाई स्क्वायर बाय 2 हो गई, फिर वो अंदर गई। अब आपके पास ये बना, √2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? √2 कॉमन ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और आपके उसके बाद फिर से क्या कर दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी फिर से। राइट और नोट? ये सुनो, मेरे को बताओ, नहीं तो मैं सॉल्व करूं। आपने देखो ये 2 से 2 कटा होगा, अगर आप इस रूट में से 2 कॉमन ले रहे हो तो √2 बन के बाहर आ गया, और आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, उसकी पावर कितनी बन गई होगी, 1/2 ना, y की पावर 4, सॉरी y की पावर 4/2, यही बना होगा बच्चों। एक गड़बड़ है, ये 2 मैंने गलत लिखा है, ये 2 तो यहाँ था नहीं, ये 2 था, तो ये 2 का 4 बन जाएगा। और जब ये पावर आएगी तो 1 प्लस वाई की पावर 4/8 माइनस √2, √2 आपने ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो √2, उसके बाद आपने इसको क्या करा, y की पावर 4 वाली टर्म को y0 कर दिया। तो अब y0 कैसे करोगे, ये कट गया, y4 से y4 कैंसिल, तो √2/8 आ गया। क्या बात क्लियर है? यस गर्ल्स, बताइए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अप्रोच रहनी चाहिए। साइलेंट हो जाते हैं। मैंने नहीं कराना ये क्वेश्चन, मैं होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क दे दूँ ना? क्या कहते हो? बस मैम हम एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ आएंगी। और ये जो है ना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग तक भेज रही हूँ, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट वाली क्लास हम कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करेंगे। क्या सबको बात क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी को भी डाउट, कंफ्यूजन यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है जी, ये मैं यहाँ तक आपको नोट शेयर कर दूंगी विद क्वेश्चन सॉल्विंग, वो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो।
हम अगली वाली क्लास में कंटिन्यूटी से शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो जाए। बहुत कम पोर्शन बचा है क्योंकि लिमिट्स का ही पोर्शन ज्यादा होता है, कंटिन्यूटी के तो अपने कोई ऐसे फॉर्मूलाज ही नहीं अगर आप देखोगे, राइट? क्लियर है सबको? यस मैम। और कुछ बेसिक्स और डिफरेंशिएशन हम कवर करेंगे और इसके बाद मतलब नेक्स्ट आई गेस फ्राइडे वाली क्लास में देखते हैं कैसे स्केड्यूल चलेगा। कल हमारा कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहाँ तक सब करके आएंगे? Yes, ma'am. श्योर? पक्का से? यस मैम। क्योंकि मैं देखूंगी अभी आज वाली जो क्लास होगी रात को किस किस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये मुझे आता है। क्लियर? ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन। 10 मिनट में फिर ज्वाइन करना, ठीक है? Yes, ma'am. ओके देन, बाय बाय। Bye, ma'am. मैम